ओके, वेलकम बैक। और ये हमारा थर्ड सेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। लास्ट सेशन में हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किया, ठीक है। अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं वो किस पे बेस्ड है? स्टैंडर्ड फिगर के ऊपर बेस्ड है। सो लेट अस मूव अहेड, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस AB एंड EF, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने डायग्राम दिया है, यहां पे एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल। डायमेंशंस दिया है, ये है 150 mm और ये है EFO AB। ये डिस्टेंस कितना दिया है? 100 mm, ओके, राइट। और ये पूरा जो हाइट है ट्रायंगल का दैट इज 200 mm। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस AB एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस EF, अबाउट एक्सिस EF, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट। ये जो फिगर है वो क्या है? जो ट्राइंगल है वो स्टैंडर्ड फिगर है कि नॉन स्टैंडर्ड फिगर है? ऑब्वियसली ये क्या है? एक स्टैंडर्ड फिगर है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे एज पर हमारा प्रोसीजर कि जब भी कोई स्टैंडर्ड फिगर हमें नजर आया तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा? टू लोकेट दी सेंट्रॉइड, राइट। और वो सेंट्रॉइड कहां पे लोकेट होगा? ये जो ट्राइंगल है वो क्या है? सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस। मतलब क्या? अगर मैं ये y एक्सिस से अगर मैं इसको फोल्ड करूं तो दोनों का हाफ, लेट्स से दिस इज दी y एक्सिस, ठीक है। अगर मैं ये ट्राइंगल को y एक्सिस से अगर मैं फोल्ड करूं तो क्या होगा? दोनों पार्ट कैसा होगा? एकदम सेम मैच हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट कैन आई से कि दिस ट्राइंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। y मतलब वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो अभी मेरा फर्स्ट काम क्या है कि टू लोकेट दी सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल। और इसका सेंट्रॉइड कहां पे आएगा? यहां पे C। कहां पे आएगा सेंट्रॉइड? यहां पे। और ये डिस्टेंस कितना रहेगा? ओके फाइन। तो ये हो गया y एक्सिस, हो गया, दिस इज y एक्सिस। और ये इसका सेंट्रॉइड यहां पे आएगा। सो नाउ बिफोर फाइंडिंग दिस हाइट, दिस डिस्टेंस, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ ए x एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू दी सेंट्रॉइड। सो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो ये केस में देखो कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों कहां से पास हो रहा है? सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या डिस्टेंस चाहिए कि ये जो हाइट है वो कितना है? कितना रहेगा ये हाइट? ये डिस्टेंस कितना रहेगा? ये डिस्टेंस को चेक करो कि ये जो डिस्टेंस है ना, वर्टिकल डिस्टेंस, वो 200 को पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा? ये 200/3 क्या आएगा? 200/3। तो देखते हैं वैल्यू कितना आता है 200/3। तो ये जो हाइट है दिस इज 200/3 विच इज इक्वल टू 66.66 mm, 66.66 mm, ओके, राइट। नाउ हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, ओके। क्या क्वेश्चन है हमारा? कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये ट्राइंगल का। तो मैं यहां पे लिखता हूं ऑफ दिस ट्राइंगल, ओके। अबाउट विच एक्सिस? अबाउट एक्सिस AB, ओके, इज इक्वल टू। इमीडिएटली हमारा पहला सवाल क्या होना चाहिए कि क्या ये एक्सिस AB ट्राइंगल के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है? AB कहां पर है? ये है AB, राइट। ये है AB। ये जो एक्सिस AB है, क्या ये एक्सिस AB सेंट्रॉइड से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है। सो क्या करेंगे हम लोग? विल गो फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो क्या है वो एक्सिस थ्योरम? I प्लस AD²। नाउ दिस AB, ये जो AB है ना, एक्सिस AB, वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। तो यहां पे क्या आएगा? I(x)। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं हम लोग? ये ट्राइंगल का, ये जो है ना ट्राइंगल, इसका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, ठीक है।
तो ये जो फॉर्मूला वो क्या है, दिस इज फॉर्मूला ऑफ पैरेलल एक्सिस थियरम, पैरेलल एक्सिस थियरम। ओके, हमें ये भी मालूम है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। और डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, समथिंग इंटू समथिंग क्यूब बाय 12, समथिंग इंटू समथिंग क्यूब बाय 12, राइट। सो नाउ एक बात नोट करो कि मैं यहां पे ये डायमेंशन दिखाता हूं फिर से, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो डायमेंशन है ना, ये हमें कहां पे यूज होगा, जब हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे तब ये डायमेंशन हमें वहां पे यूज होगा। ओके, हमने तो ये डायमेंशन फाइंड कर लिया, ये जो हाइट है वो कितना है 66.66 mm, बाकी बचा कितना 200 माइनस, राइट, ये बाकी जो बचा वो कितना होगा, ये 200 हाइट है, उसमें से मैं अगर इतना माइनस करूं तो कितना बचेगा, इतना बचेगा, दैट इज इक्वल टू 200 माइनस, मैं यहां पे लिखता हूं 200 माइनस 66.66, कितना आ रहा है 200 माइनस 66.66, दिस इज इक्वल टू 133.34। ओके, कितना आ रहा है ये 133.34। ठीक है, तो याद रखो कि हम हमेशा ना ये दो जो डायमेंशन है ना हम उसको लिख देंगे, ये आगे जाके काफी यूजफुल होगा हमारे लिए। ओके, सो नाउ कम बैक टू दिस फॉर्मूला, दिस इज व्हाट, दिस इज आई ट्राइंगल ए बी। इसका मतलब क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का अबाउट एक्सिस ए बी। तो क्या ये एक्सिस ए बी ट्राइंगल के सेंटर से पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर एक्सिस ए बी ट्राइंगल के सेंटर से पास हुआ होता तो हम लोग क्या यूज किए होते, डायरेक्टली डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किए होते, और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, समथिंग इंटू समथिंग क्यूब बाय 12। बट इस केस में क्या हो रहा है कि ए बी जो है वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग ने क्या यूज किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू ये जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये हमेशा क्या रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, राइट। तो ये ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, समथिंग इंटू समथिंग क्यूब बाय 12। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल अबाउट एक्स एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये किसको पैरेलल है, कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है, 150 को। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये 150 इंटू ये ट्राइंगल का दूसरा डायमेंशन कौन है, 200, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 200 क्यूब बाय 12 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ इंटू बेस कितना है इसका 150, हाइट कितना है 200, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू डी स्क्वेयर। डी स्क्वेयर, डी इज अ डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम, ये जो एक्सिस हमने लिया है ना ए बी, राइट, ये ए बी से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, कहां से लेके एक्सिस ए बी, हम लोग जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, इस केस में किसके अबाउट निकाल रहे हैं हम लोग, एक्सिस ए बी। तो ये एक्सिस ए बी से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, किसका सेंट्रॉइड, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड, ठीक है। तो ये है ए बी और ये है सेंट्रॉइड, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा मेरे लिए डी, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे लिए अभी डी हो जाएगा। तो मैं कैसे निकालूंगा उसको, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस डिस्टेंस d इज इक्वल टू ये डिस्टेंस 133.34 माइनस 100 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा फिर 33.34। फिर आई रिपीट, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए d, कैसे निकाल रहा हूं मैं, ये एंटायर डिस्टेंस मुझे मालूम है कितना है वो 33.34 माइनस ये डिस्टेंस कितना है 100, तो बचा कितना 133.34 माइनस 100 इज 33.34। तो मैं यहां पे से लिख रहा हूं कि 133.34 माइनस 100 का स्क्वायर, ओके, माइनस 100 का स्क्वायर। तो अभी अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे तो मुझे आंसर मिल जाएगा, राइट। ये जो 200 है दैट इज दी हाइट, ओके, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। सो मुझे जो आंसर जो मिलेगा वो mm⁴ रहेगा। अनदर चीज, अनदर क्या बोला है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया
फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, यही सेम ट्राइंगल का, ट्राइंगल का अबाउट विच एक्सिस, एक्सिस ई एफ, एक्सिस ई एफ इज इक्वल टू, इमीडिएटली मेरा सवाल क्या रहेगा कि क्या ये एक्सिस ई एफ, क्या ये एक्सिस ई एफ, किधर है ई एफ, यहां पे ना ई एफ, क्या ये एक्सिस ई एफ ट्राइंगल के सेंटर से पास हो रहा है, क्या ये एक्सिस ई एफ ट्राइंगल के सेंटर से पास हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, विल यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और थ्योरम क्या है, आई प्लस ए डी स्क्वायर। ई एफ कैसा है, ई एफ इज हॉरिजॉन्टल, तो मुझे यहां पे कौन सा एक्सिस लेना पड़ेगा, एक्सिस एक्स एक्स, अबाउट किसका निकालना है मुझे, अगेन ट्राइंगल का, मुझे मालूम है ये जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, यहां पे क्या आएगा, हमेशा डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करेंगे, और डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल क्या है, समथिंग इनटू समथिंग क्यूब बाय 12। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्राइंगल अबाउट एक्स एक्सिस, जहां पे हमेशा क्या आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, समथिंग इनटू समथिंग क्यूब बाय 12। ओके, सो तो दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ट्राइंगल का कौन सा डायमेंशन को पैरेलल है, 150, तो ये क्या आ जाएगा 150 इंटू दूसरा डायमेंशन कौन सा है ट्राइंगल का, 200, सो दिस विल बी 200 क्यूब बाय 12 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम वैल्यू, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इज कितना 150, 150 इंटू हाइट कितना है 200 इंटू डी स्क्वेयर, डी, अब डी फिर चेंज हो जाएगा यहाँ पे, राइट, डी क्या होगा, ये जो ई एफ है ना, एक्सिस ई एफ, एक्सिस ई एफ से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, एक्सिस ई एफ से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस, ई एफ किधर है, ये ई एफ है, यहां से लेके सी तक का डिस्टेंस, मतलब अब मेरे लिए ये जो है ना पूरा हाइट, ये हो जाएगा डी। अभी कैसे निकालेंगे हम इसको, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस d इज इक्वल टू 200 माइनस ये डिस्टेंस कितना है चेक करो, 66.66, कैसा निकाला हमने ये d, ये टोटल 200 माइनस ये इतना सा जो डिस्टेंस है ना, कितना है वो 66.66, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि 200 माइनस 66.66 का स्क्वायर। ओके, राइट, नाउ कैल्सी निकालना है हमें, कैल्सी में इसको सॉल्व करके देखेंगे कितना वैल्यूज आ रहा है इसका, ठीक है, तो 150 इंटू 200 का क्यूब डिवाइड बाय 12, ठीक है, प्लस ये हाफ इंटू 150 इंटू 200 इंटू ये कितना है 133.34 माइनस 100 का स्क्वायर, तो मुझे क्या आंसर मिल रहा है, ये अभी मुझे क्या आंसर मिल रहा है 116.67 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴ ओके। सिमिलरली अभी क्या करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू निकालते हैं, तो ये वैल्यू सेम रहेगा, क्या है वो 150 इंटू 200 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस ये कितना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 200 माइनस 66.66 का स्क्वायर, कितना आ रहा है ये 366.69 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। mm⁻⁴ जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या है, यूनिट है, क्या है वो यूनिट है, ओके राइट। तो एक बार ठीक से देख लो कहाँ कुछ गलती ना हो जाए, और मैं एक बार चेक कर लेता हूं, तुम लोग भी चेक करो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू 133.34 माइनस 100 का
स्क्वायर। ओके फाइन, सही है, ठीक है। तो ये है बेसिक स्टेप हमारा। जब भी तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना शुरू करो तो इमीडिएटली ये लिखने के बाद क्या सवाल पूछना है, क्या ये एक्सिस ए बी ट्राइंगल के या फिर रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर या फिर सर्कल उनके सेंटर से पास हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला, और अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, और यहां पे क्या दिया है, एक सेमी सर्कल है यहां पे। ओके, और उसका रेडियस दिया है, रेडियस कितना दिया है मुझे, 75 mm, और यहां पे एक एक्सिस है, एक्सिस ए बी, और रेडियस कितना है, ये रेडियस रहेगा राइट ना, यहां से डिस्टेंस कितना रहेगा, ये रेडियस है, ठीक है। ओके, सो नाउ मेरा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि जब भी कोई भी स्टैंडर्ड फिगर तुम्हें नजर आए तो सबसे पहले क्या करो, उसका सेंट्रॉइड को लोकेट कर दो, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल है, तो अगर ये सेंट्रॉइड लोकेट हमने ठीक से नहीं किया तो हमारा सब जो भी हम फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका सेंट्रॉइड अगर जिसका परफेक्ट नहीं है तो प्लीज मेरा प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं मैकेनिक्स के ऊपर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऊपर, तुम लोग उसको रेफर कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट टास्क मेरा क्या है, फर्स्ट स्टेप कि टू लोकेट सेंट्रॉइड ऑफ दिस गिवन सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल है तो मेरा सेंट्रॉइड लोकेट करने का मेरा प्रोसीजर क्या है इसका, कि चेक करो कि ये जो सेमी सर्कल है वो कौन सा एक्सिस से सिमेट्रिकल है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये जो सेमी सर्कल है वो वाई एक्सिस से क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर मैं वाई एक्सिस से इसको फोल्ड करूं तो दोनों हाफ एक दूसरे को क्या होगा, एकदम सेम हो जाएगा, सेम निकलेगा, ठीक है। तो अभी हमें मालूम है कि सेमी सर्कल का जो सेंट्रॉइड है वो ना वो लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर आता है। तो दिस इज लेट्स से लाइन ऑफ सिमेट्री, और इसके ऊपर क्या मार्क किया हमने, सेंट्रॉइड। तो ये y जो है वो ऑलरेडी सेंट्रॉइड से पास हो रहा है। हम यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बनाएंगे, जो भी वो भी कहां से पास हो रहा है, वो भी x से पास हो रहा है, ठीक है, राइट। अब मुझे ये डिस्टेंस मालूम है, दैट इज 4r/3π, 4r/3π, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो रहेगा वो डिस्टेंस यही रहेगा, ये कितना है 4r/3π, तो ये भी कितना रहेगा 4r/3π, और बाकी जो बचा डिस्टेंस मुझे ये भी दिखाना पड़ेगा। तो ये एक हैबिट डाला करो कि जब भी तुमने एक्स एक्सिस बना दिया ना, एक्स एक्सिस, तो उसका ऊपर का जो डिस्टेंस है वो दिखा दो, और एक्स एक्सिस से सबसे नीचे का जो डिस्टेंस है वो भी दिखा दो उसको, ठीक है। नाउ मुझे क्या फाइंड करना है, 4r/3π, तो 4r कितना है 75, 4r डिवाइड बाय 3π, कितना आंसर आ रहा है, 31.83 mm। यही वैल्यू मैं यहां पे लिखता हूं, 31.83 mm। बाकी बचा कितना, हमें मालूम है कि ये हो गया, रेडियस हो गया, राइट। ये इतना कितना हो गया, दिस इज रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस है, रेडियस कितना 75। तो अगर ये 31.83 है तो बाकी बचा कितना, ये डिस्टेंस कितना बचेगा, 75 minus 31.83 which is equal to 43.16 mm, 43.16 mm, ओके, राइट। तो ये हमारा पहला स्टेप है। क्या है पहला स्टेप, कि एक जब भी कोई स्टैंडर्ड फिगर आए पहले हम क्या करेंगे, उसका सेंट्रॉइड दिखा देंगे, फिर वहां से एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देंगे, उसके बाद फिर ये डिस्टेंस दिखा देंगे। एक्स एक्सिस से टॉप मोस्ट लेवल तक का डिस्टेंस कितना है 31.83, एक्स एक्सिस से बॉटम मोस्ट का डिस्टेंस कितना है 43.16। दिखाने के बाद नाउ क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी। ये क्वेश्चन है मेरा। क्या है क्वेश्चन, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका,
ये सेमी सर्कल का, और सेमी सर्कल क्या है हमारे लिए? स्टैंडर्ड फिगर है, राइट? अबाउट विच एक्सिस? एक्सिस ए बी इज इक्वल टू, ये लिखने के बाद इमीडिएटली क्या सवाल पूछेंगे हम? क्या ये एक्सिस ए बी सेमी सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है क्या ये एक्सिस ए बी सेमी सर्कल के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। सो वी कैन नॉट यूज डायरेक्ट फॉर्मूला, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? क्या यूज करना पड़ेगा मुझे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एंड दिस इज इक्वल टू आई ऑफ दिस सेमी सर्कल प्लस ए डी स्क्वायर। नाउ ए बी जो है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल, इसलिए यहां पे क्या आएगा? एक्स एक्स। और हमें ये मालूम है कि यहाँ पे हमेशा कौन सा वैल्यू आएगा? हमेशा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हम। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, राइट? अब ध्यान दो, सेमी सर्कल जब आता है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, वो दो वैल्यूज है उसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो वैल्यू है, राइट? एक वैल्यू क्या है? 0.11 r⁴, राइट? एक वैल्यू क्या है? 0.11 r⁴, और दूसरा जो वैल्यू है वो क्या था? 0.4 r⁴। दो वैल्यूज है, राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब मुझे डिसाइड क्या करना है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अबाउट एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। इसलिए देखो, कहा था मैंने स्टार्टिंग में कि ये 5 स्टैंडर्ड फिगर में से सेमी सर्कल ही है जो थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा क्या आता है? दो फॉर्मूलेज आते हैं, एक अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एंड वाई, दो फॉर्मूला आता है यहाँ पे, ठीक है? तो ये जो अभी हमने, अगर ठीक से, अगर हमारा बेसिक्स क्लियर है तो ये सब समझ में आएगा। इसलिए मेरा हर एक वीडियो लेक्चर ठीक से देखो प्लीज, और मेक इट श्योर कि तुम समझे हो। नहीं अगर समझ में आता है तो एक बार दो बार फिर से देख लो वीडियोस को। एट द एंड अगर नहीं आता है तो तुम वीडियो के नीचे एक कमेंट सेक्शन है, यू कैन पुट योर क्वेरीज, तो मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मुझे ये बताओ कि ये जो 0.11 r⁴ है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स का है फॉर्मूला, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई का? डिसाइड करना पड़ेगा हमें। कैसे डिसाइड करेंगे? चेक करो कि ये जो डायमीटर है सेमी सर्कल का, डायमीटर कौन सा एक्सिस को पैरेलल है? एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फॉर्मूला है वो आई एक्स एक्स का है। किसका है? आई एक्स एक्स का रहेगा। और दूसरा जो फॉर्मूला बचा वो क्या रहेगा? आई वाई वाई का। क्यों? क्योंकि ये जो है ना 0.11 r⁴, ये वैल्यू हम किसको असाइन करते हैं? वो एक्सिस को असाइन करते हैं हम जो डायमीटर को पैरेलल है, ठीक है? इस केस में डायमीटर को कौन पैरेलल है? एक्स एक्सिस। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? एक्स एक्सिस को, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू 0.11 r⁴। क्लियर? तो यहां पे क्या आएगा वैल्यू फिर? 0.11 r⁴। r क्या है? 75 mm। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल? एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है? सर्कल का फॉर्मूला क्या है एरिया का? पाई r²। पूरा सर्कल आ जाएगा। हाफ सर्कल का क्या होगा? पाई r²/2। तो ये हो गया पाई r²/2। किसका फॉर्मूला है ये? सेमी सर्कल का एरिया। डी का मतलब क्या है कि जहां से, जिसके एक्सिस से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उस एक्सिस से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस। अब ये है ए बी, यहां से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है? हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। कितना था वो? 43.16 का स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करते हैं। 11 r कितना है? 75⁴ प्लस पाई r कितना है? 75²/2, और ये कितना है? 43.16 का स्क्वायर। ओके, लेट्स यूज कैलसी और उसको फाइंड करते हैं। ओके, तो उसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। 0.11 इंटू 75⁴ क्या वैल्यू आता है यहाँ पे? लेट मी, ये आराम से करना, ये सब में मिस्टेक नहीं होना चाहिए।
0.48 इंटू 10⁻⁶ प्लस इसका निकाल दो कितना आ रहा, पाई का वैल्यू कितना है, पाई हम क्या लेंगे हमेशा, पाई इज इक्वल टू 3.1415 पाई इंटू 75 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ये वैल्यू 43.16 का स्क्वायर कितना आ रही है, 16.45 इंटू 10⁻⁶, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, 3.48 प्लस 16.45 19.93 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴. सो दिस इज दी आंसर, ये आंसर है. ठीक है, देखिए ये हमारा जो है ना प्रोसीजर को याद रखना है, प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अगर हमने ये स्टेप्स अगर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी इजी चैप्टर है लेकिन उतना ही कंफ्यूजिंग है. ठीक है, तो अगर हमें वो कंफ्यूजन से बचना है तो प्रोसीजर में जो स्टेप्स दे रहा हूं प्लीज उसको ध्यान रखो, उसके ऊपर ही थोड़ा सा फोकस करो, उसके ऊपर काम करो, उसको मेमोराइज करो और वही स्टेप्स प्लीज फॉलो करो, तो इंशाल्लाह तुम्हें समझ में आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे. ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कल हैविंग डायमीटर 30 mm. So this is a circle which is having diameter कितना 30 mm, रेडियस कितना 15 mm. ठीक है, जस्ट ऐसे लिख के रख दिया मैंने इसको. ठीक है, फाइंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I मतलब IP. याद है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. किसका निकालना मुझे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस गिवन सर्कल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है इसका, I क्या फॉर्मूला है कि फर्स्ट फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कल अबाउट एक्स एक्सिस and find moment of inertia of this circle about y axis. दोनों को फाइंड करो, दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसका मतलब क्या है, वो इनडायरेक्टली तुम्हें क्या पूछ रहा है कि भाई पहले एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, उसके बाद अबाउट वाई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, फिर दोनों को प्लस कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सर्कल का मिल जाएगा. ठीक है, ये सर्कल है, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, टू लोकेट दी सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल. ये है सेंट्रॉइड सर्कल का C, और जैसे लोकेट कर दिया तुमने, ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस पासिंग थ्रू दी सेंट्रॉइड. तो ये हो गया एक्स एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू दी सेंट्रॉइड, ये हो गया वाई एक्सिस विच इज ऑल्सो पासिंग थ्रू दी सेंट्रॉइड. ठीक है, तो मुझे अगर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सर्कल का तो मुझे पहले ये दो टर्म निकालना पड़ेंगे. सो लेट अस राइट कि I ऑफ सर्कल अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, इमीडिएट सवाल क्या रहेगा, क्या ये एक्स एक्सिस सर्कल के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, क्या ये एक्स एक्सिस सर्कल के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, यस हो रहा है. तो यूज डायरेक्ट फॉर्मूला, और सर्कल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, पाई बाय 64 d रेज़ टू 4. सो पाई बाय 64 d कितना है 30 रेज़ टू 4. सो कैलसी रेडी, तो सॉरी 64 रेज़ टू 4. सो पाई बाय 64 इंटू 30 रेज़ टू 4. ओके, कितना वैल्यू आया मुझे 39.75
इंटू 10⁻³ mm⁻⁴। ओके, तो मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूं कहीं गलती ना हो जाए। अगर कुछ गलती हो तो प्लीज ⁻⁴। सो दिस इज 39.75 इंटू 10⁻³ राइट। ओके, सही जा रहे हैं हम लोग। सो नाउ ये हमने निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए, आई ऑफ दिस सर्कल अबाउट y एक्सिस विच इज इक्वल टू, इमीडिएटली सवाल क्या आएगा, क्या ये y एक्सिस सर्कल के सेंट्रोइड से पास हो रहा है क्या? क्या ये y एक्सिस सर्कल के सेंट्रोइड से पास हो रहा है क्या? यस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, विल गो फॉर डायरेक्ट फार्मूला। और हमें मालूम है कि डायरेक्ट फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्ट फार्मूला फॉर ए सर्कल दोनों एक्सिस के लिए क्या है, सेम है। तो ये भी क्या है, π/64 d⁻⁴, π/64 d इज अगेन 30। तो मुझे ये सेम वैल्यू मिलेगा mm⁻⁴। So therefore polar moment of inertia of this circle P is equal to Ix का वैल्यू कितना है, 39.75 10⁻³ प्लस I ऑफ सर्कल अबाउट y एक्सिस कितना है, सेम 39.75 इंटू 10⁻³ दोनों को ऐड करो और देखो कितना आंसर आ रहा है, 39.75। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 79.5 इंटू 10⁻³ mm⁻⁴। सो दिस इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल राइट। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम, अच्छा एक और चीज, हाउ कैन वी शो दिस पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक और स्टाइल में कैसे लिख सकते हैं हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को? हम ऐसे लिख सकते हैं कि P के जगह पे हम लोग एक्सिस ZZ भी लिख सकते हैं, एक्सिस ZZ। तो IP लिखो या फिर IZZ, दोनों का मीनिंग सेम है। क्या है वो मीनिंग, वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट सम। इजी, अगर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है तो क्या करेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जरा पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है, समझो उसको, फिगर बनाओ एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अगेन फाइंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सर्कल। इस बार क्या था, पिछली बार क्या था, सॉलिड सर्कल था, अभी क्या है, हॉलो सर्कल। तो ये है दिस हॉलो सर्कल। ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर ये D, एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया है, 50 mm, और ये इंटरनल डायमीटर कितना दिया है, 30 mm। कितना दिया है, 30 mm। और सवाल क्या पूछा है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, सॉरी क्या है सवाल, फाइंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है सवाल, फाइंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट लेट अस डू आवर बेसिक होमवर्क। हमारा बेसिक होमवर्क क्या रहेगा कि ये एक हॉलो सर्कल है, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट मार्क इट्स सेंट्रॉइड। ये हॉलो सर्कल है। देखो, अगर हॉलो सर्कल हो या फिर सॉलिड सर्कल हो, उनका सेंट्रॉइड हमेशा सेंटर में ही आएगा, ठीक है। सॉलिड हो या फिर हॉलो हो, कहां पे आएगा, सेंटर में आएगा। सो लेट अस ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या कर रहे हैं हम लोग, ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सवाल क्या पूछा है यहां पे कि फाइंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ये हॉलो सर्कल का। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब P लिखो या फिर Z लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। इज इक्वल टू क्या रहेगा,
इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये इज इक्वल टू क्या रहेगा, चेक करेंगे। अभी यहां पे देखो कि हमारे पास ना फिर से हॉलो सर्कल के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, ठीक है। क्या है हमारे पास, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। लेट्स से दिस इज आई ऑफ हॉलो सर्कल प्लस आई ऑफ this hollow circle about x axis and y axis, ठीक है। लेकिन अनलकीली क्या है हमारे पास ना, हॉलो सर्कल, हॉलो रेक्टेंगल, हॉलो ट्राइंगल, उनके लिए फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। ओके, सो तो निकालना, कैसे निकालना पड़ेगा फिर मुझे, फर्स्ट टर्म प्लीज ध्यान दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस हॉलो सर्कल अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, ठीक है। ये हॉलो सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैंने ये बड़ा वाला सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकाला माइनस छोटा वाला जो सर्कल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकालने के बाद अगर मैं छोटा वैल्यू को, छोटा सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अगर माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, हॉलो सर्कल का मुझे क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो मुझे यहां पे ऐसा लिखना पड़ेगा कि लेट्स से आई ऑफ बिगर सर्कल अबाउट एक्स एक्सिस माइनस आई ऑफ स्मॉलर सर्कल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो बिगर सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस स्मॉलर सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल गिव मी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सर्कल, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है इसका फॉर्मूला, क्या ये एक्स एक्सिस बिगर सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, क्या ये एक्स एक्सिस, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान देना उसको कि क्या, अभी मुझे क्या निकाल रहा हूं मैं, वैल्यू, ये वैल्यू निकाल रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर सर्कल अबाउट एक्स एक्सिस। इमीडिएटली मैं क्या सवाल पूछूंगा अपने आप को, क्या ये एक्स एक्सिस बिगर सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, क्या ये एक्स एक्सिस बिगर सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, यस हो रहा है। तो गो फॉर डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, पाई बाय 64 डी रेज टू 4 माइनस, और इसमें डी क्या है मैं यहां पे लिख देता हूं, डी क्या रहेगा बड़ा सर्कल का 50 रेज टू 4 माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर सर्कल अबाउट एक्स एक्सिस। तो इमीडिएटली मेरा सवाल क्या रहेगा कि क्या ये एक्स एक्सिस स्मॉलर सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, क्या चेक करो, क्या ये एक्स एक्सिस छोटा जो सर्कल है उसके सेंटर से पास हो रहा है, क्या यस हो रहा है। देन स्ट्रेट अवे क्या यूज करेंगे हम लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला, और डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है सर्कल का, पाई बाय 64 डी रेज टू 4। तो इसमें डी क्या रहेगा, डी स्मॉलर सर्कल का डी कितना है 30 रेज टू 4। ओके, सो नाउ यूज कैल्सी और इसको फाइंड करके देखो वैल्यूज कितना आ रहा है। ओके राइट, तो दिस इज 3.1415 इंटू 50 रेज टू 4 डिवाइड बाय 64। तो ये जो वैल्यू है मुझे कितना मिल रहा है, 306.78 10 रेज टू 3 माइनस, अब ये वैल्यू कितना चेक करो, 3 इंटू 1415 इंटू 30 रेज टू 4 डिवाइड बाय 64, कितना आ रहा है ये वैल्यू 39.75 10 रेज टू 3। तो ये वैल्यू कितना है, माइनस उसको करेंगे तो कितना आएगा 5 to 6 इंटू 10 रेज टू 3 mm रेज टू 4 mm रेज टू 4। ओके राइट, मिल गया ये। अभी यहां पे ध्यान दो कि सॉरी,
ये मुझे क्या मिल गया, ये टर्म मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सर्कल अबाउट एक्स एक्सिस। सिमिलरली मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सर्कल अबाउट वाई एक्सिस निकालना है मुझको। ओके राइट, तो मैं इसको यहां पे निकाल देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सर्कल अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर सर्कल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, इज इक्वल टू क्या निकालना है मुझको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बिगर सर्कल अबाउट वाई एक्सिस। इमीडिएट सवाल मेरा क्या रहेगा, क्या ये वाई एक्सिस सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, क्या हो रहा है। सो विल गो फॉर डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला, पाई बाय 64 d⁻⁴। तो बड़ा सर्कल का d कितना है, 50⁻⁴ माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर सर्कल अबाउट वाई एक्सिस। मेरा इमीडिएट सवाल क्या रहेगा, क्या ये वाई एक्सिस स्मॉलर सर्कल के सेंटर्ड से पास हो रहा है क्या। चेक करो, क्या ये वाई एक्सिस स्मॉलर सर्कल के सेंटर्ड से पास हो रहा है क्या, यस हो रहा है। गो फॉर डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है वो, पाई बाय 64 d⁻⁴। d क्या रहेगा स्मॉलर सर्कल का, 30⁻⁴। जब उसको तुम कैलकुलेट करोगे तुम्हें सेम वैल्यू मिलेगा, ये 267.03 इंटू 10⁻³ mm⁻⁴। तो क्या मिल गया हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सर्कल अबाउट एक्स एक्सिस कितना है, 267.03 इंटू 10⁻³ एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सर्कल अबाउट वाई एक्सिस कितना मिला, मुझे सेम वैल्यू मिला। तो अब सवाल मुझे क्या पूछा है, फाइंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। पोलर मतलब क्या, अबाउट जेड एक्सिस। तो इसका वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा, दोनों को ऐड करने के बाद, इसको और इसको दोनों को ऐड करूंगा तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो हमारा फाइनल वैल्यू होगा। ओके, तो आंसर कितना था, तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 534.06 इंटू 10⁻³ mm⁻⁴ क्या मिलेगा मुझे, राइट, mm⁻⁴। तो ये जितने भी हमने सम सॉल्व किए वो सब क्या है, स्टैंडर्ड फिगर के ऊपर सम्स है हमारा। ओके राइट, अभी जो हम आगे जाएंगे वो क्या रहेगा कि जितने भी नॉन स्टैंडर्ड फिगर्स हैं उसका मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ओके राइट, तो अगर मुझे ये स्टैंडर्ड फिगर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा निकालना है वो अगर क्लियर हो जाए तो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड का भी मुझे काफी इजी हो जाएगा। ओके राइट, तो बिफोर वी स्टार्ट विथ नॉन स्टैंडर्ड फिगर तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि ये नॉन स्टैंडर्ड फिगर्स क्या होता है, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं रिगार्डिंग नॉन स्टैंडर्ड फिगर्स, हम उसको ध्यान देंगे। ओके राइट, सो लेट अस स्टार्ट। अब तक जितने हमने सम्स किए 5-6 जो भी है वो किस पे ऊपर डिपेंड था, स्टैंडर्ड फिगर के ऊपर था, राइट। तो जब भी कोई स्टैंडर्ड फिगर नजर आए हमारा फर्स्ट काम क्या रहता है स्टैंडर्ड फिगर का, कि उसका पहले हम लोग सेंट्रॉइड मार्क कर लेते हैं। ओके, सेंट्रॉइड मार्क करने के बाद एक एक्सिस बना दो, वाई एक्सिस बना दो, जो कहां से पास होता है, सेंट्रॉइड से पास होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो प्रोसेस है सेम। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नॉन स्टैंडर्ड फिगर्स, नॉन स्टैंडर्ड फिगर्स, ठीक है। तो पहला नॉन स्टैंडर्ड फिगर हमारा है सिमेट्रिकल आई सेक्शन। क्या ये सिमेट्रिकल आई सेक्शन, ओके। पहला जो हमारा नॉन स्टैंडर्ड फिगर है वो क्या है, सिमेट्रिकल आई सेक्शन। दूसरा जो होगा दैट इज अनसिमेट्रिकल, क्या होगा वो, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। अब ध्यान दो, पहले वाला फिगर को मैं क्या बोल रहा हूं, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब क्या है कि
अगर मैं इसको y एक्सिस से फोल्ड करूं, फोल्ड करने के बाद दोनों जो हाफ होगा वो एग्जैक्टली एक दूसरे को मैच करेगा। अगर मैं इसको x एक्सिस से फोल्ड करूं तो क्या होगा, दोनों जो हाफ है वो एग्जैक्टली एक दूसरे को मैच करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि दिस इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, दिस फर्स्ट फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट x एंड y एक्सिस। ओके, सिमिलरली अब मैं क्या कह रहा हूं कि दिस इज अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं वहां पे ताकि कंफ्यूज ना हो। सो दिस इज सिमेट्रिकल आई सेक्शन। सिमेट्रिकल आई सेक्शन मतलब क्या, दोनों एक्सिस से सिमेट्रिकल हो। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन। अब यहां पे ध्यान दो कि अगर मैं इसको वर्टिकल लाइन से अगर मैं फोल्ड करूं, अबाउट y एक्सिस फोल्ड करूं, तो दोनों हाफ एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको x एक्सिस से फोल्ड करूं तो दोनों हाफ मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऊपर का जो है ना, ये पार्ट दिस इज स्मॉलर देन कंसिडरिंग टू दिस बॉटम पार्ट। ये छोटा वाला, ये जो पार्ट है बड़ा टॉप पार्ट, वो छोटा है कंपेयर टू दी बॉटम पार्ट। ठीक है, उसके बाद फिर है टी सेक्शन। टी सेक्शन, ओके, टी सेक्शन। तो ये टी सेक्शन हो गया, इसको मैं नाम लिखता हूं टी सेक्शन। उसके बाद फिर एक होता है इन्वर्टेड टी सेक्शन। सिर्फ फर्क क्या है कि टी इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज व्हाट, इन्वर्टेड टी सेक्शन। क्या है, इन्वर्टेड टी सेक्शन। ओके, उसके बाद फिर उसके बाद एक और सेक्शन जो रहेगा तुम्हारा, दैट इज सिमेट्रिकल नहीं, इक्वल एल सेक्शन। क्या कहेंगे हम उसको, एल सेक्शन। ठीक है, एल सेक्शन इक्वल, या फिर हम उसको बोलते हैं इक्वल एल सेक्शन। उसमें क्या होगा, ये हाइट और ये हाइट दोनों, ये लेंथ और ये हाइट दोनों सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसलिए नाम क्या पड़ा उसका, दिखता कैसा, एल की तरह दिखता है। इक्वल क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसका जो हाइट है, दिस हाइट इज इक्वल टू दिस लेंथ। ठीक है, एक आएगा अनइक्वल आई सेक्शन, सॉरी आई नहीं, एल सेक्शन। तो यहां मालूम पड़ रहा है हमको कि ये जो हाइट है दिस इज नॉट इक्वल टू दिस लेंथ, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अनइक्वल एल सेक्शन। अनइक्वल एल सेक्शन। ठीक है, उसके बाद एक है चैनल। क्या कहते हैं हम लोग, चैनल। तो इसका भी नाम है इक्वल चैनल सेक्शन। ठीक है, इक्वल चैनल सेक्शन। दूसरा क्या आएगा, अनइक्वल चैनल सेक्शन। इक्वल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये हाइट और ये हाइट दोनों सेम है। अनइक्वल चैनल सेक्शन कैसा रहेगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग, अनइक्वल चैनल सेक्शन। ठीक है, राइट। तो यहां पे कितने सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 सेक्शंस हैं। उसके नाम डायग्राम बना लो, नीचे उसका नाम लिख लो। ठीक है, क्योंकि मैं अभी ये नाम रब करूंगा। उसके बाद में एक और कंसेप्ट अभी मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाला हूं कि जो काफी इंपॉर्टेंट है फॉर नॉन स्टैंडर्ड फिगर्स। ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्या बोल रहा हूं कि इसको पहले ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद जो नाम दिया वो नाम लिख लो। ओके, उसके बाद फिर हम लोग उसको रब करेंगे। उसके बाद फिर मैं एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस करूंगा, राइट। ओके, तो आई होप कि ये नाम लिख चुके हैं सब लोग, और अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करके
वीडियो को पॉज करके तुम लोग नाम लिख लेना, हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, ठीक है, प्लीज ध्यान दो अभी, प्लीज ध्यान दो। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर नॉन स्टैंडर्ड फिगर। ये जो सिमेट्रिकल आई सेक्शन है, सिमेट्रिकल आई सेक्शन, ये सिमेट्रिकल आई सेक्शन जो है वो क्या मैं बोल सकता हूं कि दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है या फिर वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है? आई रिपीट, सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि अगर मैं उसको कोई भी एक लाइन से फोल्ड करूं, फोल्ड करने के बाद दोनों हिस्सा क्या होगा, एग्जैक्टली मैच हो जाएगा दूसरे को। तो अगर मैं ये आई सेक्शन को नोट करूं यहां पे, तो यहां पे साफ साफ मुझे क्या मालूम पड़ता है कि ये जो आई सेक्शन है ना वो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है। मतलब अगर मैं ये एक्स एक्सिस से इसको मैं फोल्ड करूं तो दोनों हाफ एग्जैक्टली मैच हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट दोनों सेम लेंथ का, ठीक है, राइट। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि दिस फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। क्या ये सेम फिगर वाई एक्सिस सिमेट्रिकल है? वाई एक्सिस से चेक करो, यस दिखता तो है सिमेट्रिकल, क्योंकि अगर मैं इसको वाई एक्सिस से अगर मैं फोल्ड करूं तो दोनों हाफ क्या होगा, एग्जैक्टली दूसरे को मैच हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई दिस फिगर इज ऑल्सो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। क्लियर? तो ये जो सिमेट्रिकल आई सेक्शन है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आई रिपीट कि ये जो सिमेट्रिकल आई सेक्शन है दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं यहां पे। पहले मुझे बताओ ये जो अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन है वो कौन सा एक्सिस से सिमेट्रिकल है? अगर ध्यान से देखें तो मालूम पड़ेगा कि अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं वाई एक्सिस से ये सिमेट्रिकल है। अगर मैं वाई एक्सिस को फोल्ड करूं तो फोल्ड होने के बाद दोनों पार्ट एक दूसरे को मैच हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कंक्लूड करूंगा कि दिस अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज सिमेट्रिकल। तो मैं आप बताता हूं कि दिस इज लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। देखो सिमेट्रिकल एक्सिस के लिए मैं रेड कलर यूज कर रहा हूं, सिमेट्रिकल एक्सिस के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, रेड कलर। तो ये रेड कलर का एक्स है एंड वाई है, तो दोनों क्या है, सिमेट्रिकल। इस केस में वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल रहेगा, राइट। तो मैं यहां पे एक वाई एक्सिस बना रहा हूं विथ रेड कलर। उसका मतलब क्या है, दिस फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, राइट ना। देख के नजर आ रहा है कि अगर मैं इसको फोल्ड करूं यहां पे तो क्या होगा, दोनों पार्ट सेम रहेंगे, ओके। मेरा नेक्स्ट सवाल है कि क्या ये फिगर एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है क्या? अगर मैं हॉरिजॉन्टली उसको मैं फोल्ड करूं तो क्या दोनों हाफ इक्वल होंगे, एग्जैक्टली मैच होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो छोटा है कंपेयर टू दी लोअर पार्ट। तो दिस इज, तो एक्स एक्सिस से ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो मैं यहां पे ब्लू कलर से लिखता हूं कि दिस इज नॉन सिमेट्रिकल या फिर दिस इज अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल के लिए मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूं अबाउट एक्स एक्सिस। और लेट से मैं यहां पे एक एक्स एक्सिस दिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान देना उसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आई एक्सिस जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एंड वाई, अनसिमेट्रिकल एक्सिस जो रहेगा वो क्या रहेगा, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस रहेगा, बट अनसिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस रहेगा। व्हाट अबाउट दिस टी? टी भी तुम नजर करो तो मालूम पड़ेगा कि अगर मैं वाई एक्सिस बना दूं तो वाई एक्सिस से वो सिमेट्रिकल रहेगा, राइट। तो ये सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस। और अगर मैं बोलूं कि ये एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है तो मैं सही बोल रहा हूं क्या? टी सेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं है, तो सही बोल रहा हूं? यस, सही बोल रहा हूं। क्योंकि यहां पे देखो ये जो फ्लैंज है, ये पार्ट को हम क्या कहते हैं, फ्लैंज। ये फ्लैंज नीचे नहीं है, तो अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूं अबाउट एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल से फोल्ड करूं तो देखो दोनों पार्ट मैच नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज
अनसिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, अनसिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। क्लियर? ठीक है, तो मैं यहां पे दिखा देता हूं कि दिस इज एक्स एक्सिस। प्लीज माइंड इट कि ब्लू पेन से जो मैं दिखा रहा हूं वो अनसिमेट्रिकल एक्सिस है और रेड से जो दिखाऊंगा वो सिमेट्रिकल एक्सिस रहेगा। ठीक है, यहां पे आ जाओ इन्वर्टेड का टी सेक्शन। सिमिलर लेगा कि भाई कि ये जो है वो एक्स वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल है बट दिस इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। अगर मैं एक्स से फोल्ड करूं तो दोनों हाफ मैच नहीं होगा, तो मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, फिर से मैं पेन से नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये ब्लू पेन से जो लिखूंगा ब्लू से, उसका मतलब क्या है कि दिस फिगर इज अनसिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस बट इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, यहां पे आ जाओ, ये क्या है? इक्वल एल सेक्शन। तो एल सेक्शन जो है भले वो इक्वल हो या फिर अनइक्वल हो, वो ना ही एक्स से सिमेट्रिकल रहेगा ना ही वाई से रहेगा। तो यहां पे रेड कलर का लाइन बनेगा ही नहीं, एक्स एक्सिस एंड लेट्स से वाई एक्सिस। सो दिस इज अनसिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सिमिलरली ये भी क्या होगा, अगर मैं इसको वाई से फोल्ड करूं वर्टिकल से तो मैच होगा दोनों हाफ? नहीं होगा। अगर मैं एक्स से फोल्ड करूं तो मैच होगा हाफ? नहीं होगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, दिस एंड दिस आर अगेन वाई। सो दिस इज अनसिमेट्रिकल अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। व्हाट अबाउट दिस चैनल सी सेक्शन? चैनल का और एक नाम है, क्या है वो? सी सेक्शन। ओके, कोई देख के बता सकता है कि ये कौन सा एक्सिस से सिमेट्रिकल है? सी इक्वल सी चैनल अबाउट एक्स एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस से फोल्ड करूं तो क्या हो जाएगा? वो सिमेट्रिकल होगा। सो दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस बट इट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो मैं यहां पे लिखता हूं रेड मतलब सिमेट्रिकल। ओके, so this is symmetrical about which axis? About x axis, but it is unsymmetrical about y axis. Unsymmetrical about y axis. ठीक है, then what about this unequal C channel? Unequal C channel जो है वो ना ही x axis से सिमेट्रिकल है और ना ही y एक्सिस से सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे अनसिमेट्रिकल अबाउट x एंड y एक्सिस, अबाउट x एंड y एक्सिस। ठीक है, इस पे ध्यान दे दो प्लीज, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आई सेक्शन जो है, दिस इज आई सेक्शन जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट x एंड y। उसके बाद ये जो है अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट y बट अनसिमेट्रिकल अबाउट x। टी सेक्शन जो है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट y। सिमेट्रिकल को मैं रेड से दिखाया हूं, ठीक है, रेड कलर से दिखाया हूं, ये लिखा भी रेड से हूं और मार्क भी रेड से किया हूं। ठीक है, ताकि तुम इसको समझ सको। तो सिमेट्रिकल अबाउट y एंड अनसिमेट्रिकल अबाउट x। Inverted T is also symmetrical about y, unsymmetrical about x. L channel, L एंगल, इसको एंगल भी कहते हैं। ठीक है, एंगल भी कहते हैं इसको, एंगल। दिस इज अनसिमेट्रिकल अबाउट y एंड x, दोनों एक्सिस से वो अनसिमेट्रिकल है। दूसरा अनसिमेट्रिकल L या फिर एंगल, ये भी एंगल जो है ना वो हमेशा क्या रहेगा? अनसिमेट्रिकल रहेगा। एंगल वर्ड अगर आता है या फिर एल सेक्शन आता है तो वो क्या रहेगा? हमेशा अनसिमेट्रिकल अबाउट बोथ दी एक्सिस रहेगा। सी चैनल जो है वो दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस बट अनसिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो मैं यहां पे ठीक से लिखता हूं, दिस इज अनसिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ओके, अगर मैं इसको y से फोल्ड करूं तो दोनों हाफ मैच नहीं होंगे।
उसके बाद फिर ये जो है ये भी कैसा है, अनइक्वल सी चैनल, दोनों एक्सिस से क्या है वो सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल है। ओके, ये 8 सेक्शन उसको ध्यान से हमको समझना है। और एक बात याद रखो कि इसके ये जो है ना, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट नजर आ रहा है हमको, हॉरिजॉन्टल पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैंज। और ये जो वर्टिकल पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, वेब। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग, फ्लैंज, वर्टिकल को वेब। ये दिख रहा है वर्टिकल, ये पूरा क्या हो जाएगा, वेब। और ये जो हॉरिजॉन्टल उसको हम क्या कहेंगे, फ्लैंज। फ्लैंज विल इज योर हॉरिजॉन्टल पार्ट, वर्टिकल पार्ट को हम क्या कहेंगे, वेब, और इसको क्या कहेंगे, फ्लैंज। सिमिलरली ये फ्लैंज एक वेब, दूसरा फ्लैंज, ये फ्लैंज, ये वेब, ये वेब, ये फ्लैंज। ठीक है, ये वेब, ये फ्लैंज, ये वेब, ये फ्लैंज, फ्लैंज, वेब, फ्लैंज, फ्लैंज, वेब, फ्लैंज। हॉरिजॉन्टल जो रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं फिर से, जो भी हॉरिजॉन्टल पार्ट है हम क्या कहेंगे उसको, फ्लैंज। और जो वर्टिकल पार्ट है हम क्या कहेंगे उसको, वेब, WEB, वेब। ओके, राइट। तो ये जो चीजें हैं उसको ध्यान से समझ जाओ कि कौन सा सेक्शन नॉन स्टैंडर्ड फिगर किस एक्सिस से सिमेट्रिकल है, और ये हमें आगे जाके काम में आएगा। ठीक है, उसको याद कर लो। आई सेक्शन में क्या है, दोनों एक्सिस से सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल में सिर्फ एक से सिमेट्रिकल है, नहीं सॉरी, वाई से सिमेट्रिकल है, एक से अनसिमेट्रिकल। उसके बाद फिर टी जो है, दोनों टी, रेगुलर टी और इन्वर्टेड टी, दोनों क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई सेक्शन, लेकिन एक से अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, देन एंगल, इसको एंगल भी कहते हैं, ए सेक्शन को नोट कर लेना बुक में, एंगल भी कहते हैं उसको। एंगल, कोई भी एंगल होने दो, दोनों क्या होगा, अनसिमेट्रिकल अबाउट एक्स एंड वाई सेक्शन से। सी चैनल जो है नोट कर लो, जो हमारा रेगुलर सी चैनल है वो एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल होगा लेकिन वाई से नहीं होगा, और जो अनसिमेट्रिकल है वो दोनों एक्सिस से सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो ये जानना काफी जरूरी है, ये आएगा जानने में तभी जाके हम ये सम्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज जितना ही पढ़ा हमने, जो भी छोटे मोटे सम सॉल्व किए, प्लीज मेन क्या है इसमें कि जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूं उसको ठीक से फॉलो करो। आज हमने क्या देखा कि स्टैंडर्ड फिगर के ऊपर अगर सम्स आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और अभी जस्ट हमने क्या स्टार्ट किया कि नॉन स्टैंडर्ड फिगर के ऊपर सम्स अगर आएगा तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है नॉन स्टैंडर्ड फिगर को सॉल्व करने का। अगर ये क्लियर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा क्लियर करो, मेमोराइज करो, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, जो करना है जितना बार लिखना है लिखो, लेकिन मेक इट श्योर कि ये तुम्हारे दिमाग में बैठ चुका है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉन स्टैंडर्ड फिगर के ऊपर सम्स शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।